हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित शर्मा आज आपको पीएलआई स्कीम के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं। ये पीएलआई स्कीम का जो फुल फॉर्म है वो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, और गवर्नमेंट ने आज पीएलआई स्कीम को अप्रूव कर दिया है। और ये इस स्कीम के द्वारा सरकार जो इंसेंटिव ऑफर कर रही है वो 26,058 करोड़ रुपीस का है। और ये पीएलआई स्कीम ऑटो सेक्टर, ऑटो कंपोनेंट एंड ड्रोन सेक्टर के लिए ही अप्रूव किया गया है। तो इन तीनों सेक्टर्स को मिलाकर जो इंसेंटिव सरकार देने वाली है वो है 26,058 करोड़ रुपीस का। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस रखे हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ऑटो कंपनीज को कम से कम 2000 करोड़ रुपीस का नया इन्वेस्टमेंट अगले 5 सालों के अंदर लाना होगा, अगर उन्हें इस स्कीम का बेनिफिट चाहिए तो। और टू व्हीलर्स को 1000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा इस स्कीम के अंदर अगर उन्हें बेनिफिट लेना हो तो। अब ये पीएलआई स्कीम जो सरकार ला रही है उसके अंदर इनकी मंशा ये है कि ज्यादा से ज्यादा इंडिया में ही प्रोडक्शन हो और इंडियन ऑटो और ऑटो कंपोनेंट और ड्रोन इंडस्ट्रीज को बहुत ही बढ़ावा मिले। तो सरकार को इस पीएलआई स्कीम के द्वारा ये एक्सपेक्टेशन है कि इन्हें 42,500 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट जो है वो अगले 5 सालों के अंदर मिलेगा, और जो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन जो बढ़ेगी वो 2.3 लाख करोड़ का होगा। और गवर्नमेंट ने स्पेशली ड्रोन इंडस्ट्री के लिए 120 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट अलग से कर रखा है। और सरकार को ये उम्मीद है कि ड्रोन के पीएलआई स्कीम के थ्रू जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगी वो ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का होगा, और जो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन बढ़ेगा वो 1500 करोड़ रुपीस का बढ़ेगा। तो आपको मैंने अभी ये एक ओवरव्यू दिया है कि पीएलआई स्कीम क्या है, और मैं अब आगे ये बताने वाला हूं कि इस न्यूज के द्वारा आप जो अपने पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स को जो ऐड करना चाहेंगे या जो इसकी बेनिफिशियरी होंगे जो शेयर्स, वो मैं अब आगे मैं बताने वाला हूं। उसके लिए आप रेडी हो जाइए। मैं आपको अब सबसे पहले ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के एक बहुत ही अच्छी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं। इस कंपनी का नाम है मुंजल शोवा लिमिटेड। ये कंपनी 1985 में स्टैब्लिश हुई इन कोलैबोरेशन और इन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कोलैबोरेशन विद सोवा कॉर्पोरेशन ऑफ जापान। और ये जो सोवा कॉर्पोरेशन है ये शॉक एब्जॉर्बर्स बनाने में एक ग्लोबल लीडर है। और मुंजल सोवा जो है एक हीरो ग्रुप की ये कंपनी है, इट्स अ मेंबर ऑफ हीरो ग्रुप। और मुंजल सोवा इन जॉइंट वेंचर विद सोवा कॉर्पोरेशन डिजाइन्स एंड मैन्युफैक्चर्स शॉक एब्जॉर्बर्स एंड स्ट्रट्स। और ये जो शॉक एब्जॉर्बर्स और स्ट्रट ये बनाती है, ये लीडिंग टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करती है। इसमें जो इसके सबसे बड़े बड़े जो जिनको ये सप्लाई करती है उनमें सबसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो है मारुति सुजुकी। इसके अपर एंड और एक्सपोर्ट जो मॉडल्स हैं उनको सप्लाई करती है, के लिए बनाती है। और होंडा मोटर्स है, इनके लिए बनाती है। बजाज मोटर्स है, इनके लिए भी बनाती है। हीरो मोटर्स के बाइक्स और मोपेड्स के लिए भी बनाती है, और होंडा मोटरसाइकिल्स के लिए बनाती है। तो आप इसे समझ गए होंगे कि इनके सप्लायर जो सप्लाई करते हैं वो कंपनी कितनी दिग्गज कंपनी है। तो ये इसलिए इनका भविष्य तो बिल्कुल सिक्योर है और बहुत अच्छी कंपनी। आपको मैं इसके चार्ट के बारे में भी बता दूं और इस कंपनी की कुछ डिटेल्स दे दूं। तो ये कंपनी जो है अभी इसका जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से नीचे है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से भी नीचे है, तो ये काफी सस्ती आपको मिल रही है। पी भी इसका 17 है। आप इसके इंडस्ट्रीज के पी के बारे में भी देख लीजिए। तो इस इंडस्ट्री का पी जो है वो काफी ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं 32, 32, 33, 57, और इसका जो पी है वो 17 के आसपास है। तो ये आपको काफी सस्ते में मिल जाएंगे। सस्ता मतलब ये भी प्राइस अभी काफी कम है, क्योंकि पिछले पेंडेमिक में और ये जून क्वार्टर में भी जो काफी इनका परफॉर्मेंस खराब रहा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो ये इनका प्राइस काफी नीचे आ गया है बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन सेल वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं इनका जो एक चार्ट है इसमें ये 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे ही चल रहे। तो अब अगर आप अभी इसको
बाई करते हो तो इसमें बहुत सारे ट्रिगर हैं, लाइक PLI स्कीम का ट्रिगर है, और आपको पता है कि ये जो आने वाले फेस्टिव सीजन है, दुर्गा पूजा है और दिवाली है, इसमें काफी ही खरीदारी होती है बाइक्स की और कार्स की, और इनको उससे काफी ज्यादा ऑर्डर मिलेगा शॉक एब्जॉर्बर्स और स्ट्रट बनाने के लिए। तो ये काफी क्लियर है कि इनका शेयर प्राइस आने वाले 3-4 महीने में काफी अच्छा बढ़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये 134 के आसपास है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट 170 तक ये काफी जल्दी ही 3-4 महीने के अंदर ही चला जाना चाहिए। पहली तो ये कंपनी थी ऑटो कंपोनेंट की, और दूसरी दिग्गज कंपनी है ऑटो की, वो है हीरो मोटोकॉर्प। इसके बारे में कुछ ज्यादा बताने की मुझे जरूरत है नहीं, ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। जैसे मुंजल्स हुआ भी आप देखिए, ये भी बिल्कुल ही जीरो इनका डेट इक्विटी है, मतलब इनका डेट अब बोरोइंग्स है ही नहीं, ये बिल्कुल ही कैश रिच कंपनी से, इनका बोरोइंग्स बिल्कुल नहीं है। उसी तरह हीरो मोटरकॉर्प भी काफी डेट फ्री कंपनी है, इनका भी बोरोइंग्स बिल्कुल नील के बराबर है, और ये भी काफी इस पेंडेमिक की वजह से इनका भी प्राइस काफी नीचे आ गया है। और अभी ये 50 डेज मूविंग एवरेज से इसमें ब्रेकआउट भी आया है, तो ये बेस्ट टाइम है इसको बाई करने का। तो आपके लिए ये दो कंपनी जो है ये अगले 3-4 महीने के लिए मेरे हिसाब से और मेरे कैलकुलेशन से ये काफी अच्छी कंपनी है, और ये आगे आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। और मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे इस वीडियो के थ्रू आपको कोई भी सेल और बाई का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने नियर जो भी मित्र हैं, जो भी इन्वेस्टिंग आइडियाज आप जहां से लेते हैं, उनसे भी इसके बारे में डिस्कस करें, और अगर आपका कन्विक्शन इसकी तरफ बनता है, तभी जाकर आप इसकी खरीदारी करें। और इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक और ये भी वजह है कि आप को ये नॉलेज मिले कि अभी ऑटो इंडस्ट्रीज में क्या क्या नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें, क्योंकि आपको मैं लेटेस्ट न्यूज़ बहुत ही अच्छे वक्त पे देता हूं, और आप इसका पूरा का पूरा फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।